नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आज का प्रसंग है रावण के द्वारा अनरण्य का वध तथा उनके द्वारा उसे शाप की प्राप्ति। पूर्वोक्त रूप से राजा मरुत को जीतने के पश्चात राक्षस राज दशग्रीव क्रमशः अन्य नरेशों के नगरों में भी युद्ध की इच्छा से गया। महेंद्र और वरुण के समान पराक्रमी उन महाराजों के पास जाकर वह राक्षस राज उनसे कहता, राजाओं, तुम मेरे साथ युद्ध करो अथवा यह कह दो कि हम हार गए। यही मेरा अच्छी तरह किया हुआ निश्चय है। इसके विपरीत करने से तुम्हें छुटकारा नहीं मिलेगा। तब निर्भय, बुद्धिमान तथा धर्मपूर्ण विचार रखने वाले बहुत से महाबली राजा परस्पर सलाह करके शत्रु की प्रबलता को समझकर बोले, राक्षसराज, हम तुमसे हार मान लेते हैं। दुष्यंत, सुरथ, गाधी, गय, राजा पुररवा इन सभी भूपालों ने अपने अपने राजत्व काल में रावण के सामने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। इसके बाद राक्षसों का राजा रावण इंद्र द्वारा सुरक्षित अमरावती की भांति महाराज अनरण्य द्वारा पालित अयोध्यापुरी में आया। वहां पुरंदर के समान पराक्रमी पुरुष ही राजा अनरण्य से मिलकर बोला, राजन, तुम मुझसे युद्ध करने का वचन दो अथवा कह दो कि मैं हार गया, यही मेरा आदेश है। उस पापात्मा की वह बात सुनकर अयोध्या नरेश अनरण्य को बड़ा क्रोध हुआ और वे उस राक्षस राज से बोले, निशाचर पते, मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध का अवसर देता हूँ। ठहरो, शीघ्र युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मैं भी तैयार हो रहा हूँ। राजा ने रावण की दिग्विजय की बात पहले से ही सुन रखी थी, इसलिए उन्होंने बहुत बड़ी सेना इकट्ठी कर ली थी। नरेश की वह सारी सेना उस समय राक्षस के वध के लिए उत्साहित होकर नगर से बाहर निकली। नरशेष श्री राम 10,000 हाथी सवार, 1,00,000 घुड़सवार, कई हजार रथी और पैदल सैनिक पृथ्वी को आच्छादित करके युद्ध के लिए आगे बढ़े। रथों और पैदलों सहित सारी सेना रण क्षेत्र में जा पहुंची। युद्ध विशारद रघुवीर, फिर तो राजा अनरण्य और निशाचर रावण में बड़ा अद्भुत संग्राम होने लगा। उस समय राजा की सारी सेना रावण की सेना के साथ टक्कर लेकर उसी तरह नष्ट होने लगी जैसे अग्नि में दी हुई आहुति पूर्णतः भस्म हो जाती है। उस सेना ने बहुत देर तक युद्ध किया, बड़ा पराक्रम दिखाया, परंतु तेजस्वी रावण का सामना करके वह बहुत थोड़ी संख्या में शेष रह गई और अंततो गत्वा जैसे पतंगे आग में जलकर भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार काल के गाल में चली गई। राजा ने देखा मेरी विशाल सेना उसी प्रकार नष्ट होती जा रही है जैसे जल से भरी हुई सैकड़ों नदियां महासागर के पास पहुंचकर उसी में विलीन हो जाती है। तब महाराज अनरण्य क्रोध से मूर्छित हो अपने इंद्रधनुष के समान महान सरासन को टंकारते हुए रावण का सामना करने के लिए आए। फिर तो जैसे सिंह को देखकर मृग भाग जाते हैं, उसी प्रकार मारी, शुक, सारण तथा प्रहस्त ये चारों राक्षस मंत्री राजा अरण्य से परास्त होकर भाग खड़े हुए। तत्पश्चात इक्ष्वाकु वंश को आनंदित करने वाले राजा अनरण्य ने राक्षस राज रावण के मस्तक पर 800 बाण मारे, परंतु जैसे बादलों से पर्वत शिखर पर गिरती हुई जलधाराएं उसे क्षति नहीं पहुंचाती, उसी प्रकार वे बरसते हुए बाण उस निशाचर के शरीर पर कहीं घाव न कर सके। इसके बाद राक्षस राज ने कुपित होकर राजा के मस्तक पर एक तमाचा मारा। इससे आहत होकर राजा रथ से नीचे गिर पड़े। जैसे वन में वज्रपात से दग्ध हुआ साखू का वृक्ष धाराशाही हो जाता है, उसी प्रकार राजा अनरण्य व्याकुल हो भूमि पर गिरे और थर थर कांपने लगे। यह देख रावण जोर जोर से हंस पड़ा और उन इक्ष्वाकुवंशी नरेश से बोला, इस समय मेरे साथ युद्ध करके तुमने क्या फल प्राप्त किया है? नरेश्वर, तीनों लोकों में कोई ऐसा वीर नहीं है जो मुझे द्वंद्व युद्ध दे सके। जान पड़ता है तुमने भोगों में अधिक आसक्त रहने के कारण मेरे बल पराक्रम को नहीं सुना था। राजा की प्राण शक्ति क्षीण हो रही थी। उन्होंने इस प्रकार बातें करने वाले रावण का वचन सुनकर कहा, राक्षस राज, अब यहाँ क्या किया जा सकता है, क्योंकि काल का उल्लंघन करना अत्यंत दुष्कर है। राक्षस, तू अपने मुंह से अपनी प्रशंसा कर रहा है, किंतु तूने जो आज मुझे पराजित किया है इसमें काल ही कारण है। वास्तव में काल ने ही मुझे मारा है। तू तो मेरी मृत्यु में निमित्त मात्र बन गया है। मेरे प्राण जा रहे हैं, अतः इस समय मैं क्या कर सकता हूँ? निशाचर, मुझे संतोष है कि मैंने युद्ध से मुंह नहीं मोड़ा। युद्ध करता हुआ ही मैं तेरे हाथ से मारा गया हूँ।
परंतु राक्षस तूने अपने व्यंग्यपूर्ण वचन से इक्ष्वाकु कुल का अपमान किया है, इसलिए मैं तुझे शाप दूंगा। तेरे लिए अमंगलजनक बात कहूंगा। यदि मैंने दान पुण्य होम और तप किए हों, यदि मेरे द्वारा धर्म के अनुसार प्रजाजनों का ठीक ठीक पालन हुआ हो, तो मेरी बात सत्य होकर रहे। महात्मा इक्ष्वाकु वंशी नरेशों के इस वंश में ही दशरथ नंदन श्री राम प्रकट होंगे, जो तेरे प्राणों का अपहरण करेंगे। राजा के इस प्रकार शाप देते ही मेघ के समान गंभीर स्वर में देवताओं की धुंध भी बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। राजाधिराज श्री राम तदंतर राजा अनरण्य स्वर्ग लोक को सिधारे। उनके स्वर्गगामी हो जाने पर राक्षस रावण वहां से अन्यत्र चला गया। तो इस प्रकार साथियों, उत्तर कांड में निहित 19वां सर्ग यहाँ समाप्त होता है। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि नारद जी का रावण को समझाना, उनके कहने से रावण का युद्ध के लिए यमलोक को जाना तथा नारद जी का इस युद्ध के विषय में विचार करना। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।